नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जादुई दुनिया में चलते हैं जहां सब्जियां सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि हीरो हैं। जी हाँ, ये कहानी है रहस्यमयी सब्जी नगर के एक बड़े ही रोमांचक सफर की। तो ये कहानी असल में है किस बारे में? ये कहानी है हिम्मत की, गहरी दोस्ती की और सबसे बढ़कर इस बात की कि जब सब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये टीम वर्क की ताकत की कहानी है। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्यारी सी जगह से जिसका नाम था सब्जी नगर। जरा सोचिए, खेतों के ठीक बीच में बसा एक छोटा सा नगर। कितना शांत, कितना सुंदर। वहां रहते थे आलू, गाजर, टमाटर और भी बहुत सारे दोस्त। सब एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह। उनकी सुबह होती थी सूरज की रोशनी में नाचते गाते हुए। मतलब जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। इस खुशी पर ना संकट के बादल मंडराने लगे। अचानक एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और वो मुसीबत एक सवाल बनकर आई। आखिर उनका प्यारा सा हरी पत्ता तालाब गया कहां? रातों रात गायब। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था, क्योंकि उस तालाब के बिना सब्जी नगर का वजूद ही खतरे में था। सारी सब्जियां सूखने लगी थीं। तो शक किस पर जाता? सबका शक एक ही तरफ गया। दुष्ट सूखा राजा। नाम से ही पता चल रहा है ना। उसे हरियाली से सख्त नफरत थी और वो रहता भी था दूर, एक पहाड़ी गुफा में। तो क्या ये सब उसी का किया धरा था? अब ऐसे मुश्किल वक्त में जब सब डरे सहमे हुए थे, 3 दोस्त आगे आए, सब्जी नगर के असली हीरो। एक था साहसी आलू, जिसमें हिम्मत कूट कूट कर भरी थी। दूसरी समझदार गाजर, जिसका दिमाग बहुत तेज था। और तीसरा हंसमुख टमाटर, जो हमेशा सबका हौसला बढ़ाता था। और आलू ने एक बात कही जो इस पूरी कहानी की जान बन गई। उसने कहा, अगर हम साथ हैं तो कोई डर नहीं। बस इसी एक विश्वास के साथ इन तीनों ने अपने मुश्किल सफर की शुरुआत कर दी। और यहीं से शुरू हुआ हमारे हीरोज का वो रोमांचक सफर। एक ऐसा सफर जिसकी कहानियां सब्जी नगर में हमेशा सुनाई जाने वाली थीं। उन्होंने अपना सुरक्षित घर पीछे छोड़ दिया, एक अनजान खतरे का सामना करने के लिए। सफर में पहली चुनौती आई कांटों का जंगल। और यहीं पर उनके टीम वर्क का असली टेस्ट हुआ क्या कि गाजर ने अपनी तेज नाक से रास्ता बनाया, आलू एक ढाल बनकर अपने दोस्तों को कांटों से बचाता रहा और टमाटर ने अपने रस से मुरझाए पौधों में नई जान डाल दी। 3 अलग अलग हुनर, पर मकसद सिर्फ एक। जंगल तो पार हो गया, पर अब वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन इंतजार कर रहा था। अब समय था सूखा राजा से आमने सामने की टक्कर का। गुफा के अंदर से उसकी दुष्ट हंसी गूंज रही थी। हा हा हा। सूखा राजा बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसने तालाब को एक जादुई बोतल में कैद जो कर लिया था। उसका प्लान था कि अब वो सारी हरियाली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो बस अब लड़ाई थी आमने सामने की। एक तरफ थे हमारे हीरो और उनकी ताकतें, उनका रस, उनकी रफ्तार और उनकी हिम्मत। और दूसरी तरफ राजा की विनाशकारी आग। इस टक्कर में कौन जीतने वाला था? लेकिन कहते हैं ना, जहां टीम वर्क हो वहां जीत पक्की होती है। हुआ भी वही। जैसे ही राजा ने आग उगली, टमाटर ने फुर्ती से अपने रस्सियों से बुझा दिया। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर गाजर ने एक लंबी छलांग लगाई और जादुई बोतल को तोड़ दिया। और फिर क्या, एक तेज रोशनी हुई और तालाब आजाद हो गया। ये सिर्फ सूखा राजा की हार नहीं थी, ये जीत थी हिम्मत की, और उससे भी बढ़कर एकता की। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जबरदस्त जीत के बाद क्या हुआ। तालाब के लौटते ही सब्जी नगर फिर से हरा भरा हो गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। और जब हमारे तीनों दोस्त वापस लौटे तो पूरे नगर ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें एक नया नाम दिया, सब्जी नगर के नायक। इस पूरे सफर से हर हीरो ने कुछ न कुछ सीखा। आलू को समझ आया कि भाई, टीम वर्क हो तो कोई भी मुश्किल नहीं लगती। गाजर ने यह जाना कि सच्ची हिम्मत के आगे हर डल छोटा हो जाता है। और टमाटर को एहसास हुआ कि जब नीयत साफ हो तो जादू तो अपने आप हो जाता है। और ये तीनों सीखें जब मिल जाती हैं तो हमें इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख मिलती है।
और वो सीख ये है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। असली शक्ति एकता में ही है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हर टीम में, हर दोस्तों के ग्रुप में ऐसे ही अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना? कोई साहसी आलू की तरह सबकी रक्षा करता है, कोई समझदार गाजर की तरह सही रास्ता दिखाता है, और कोई हंसमुख टमाटर की तरह सबका मनोबल बढ़ाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक सफल टीम के लिए इन तीनों का होना कितना जरूरी है।